हेलो दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और इस वीडियो में हम क्या-क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर वर्म्स क्या होते हैं, ठीक? देन उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर वर्म्स के बारे में कुछ की पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देन हमको पढ़ना है 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि होती है पेलोड एंड बैकडोर और पेलोड एंड बैकडोर अटैक्स क्या होते हैं। देन उसके बाद कोई कंप्यूटर किसी वर्म से इन्फेक्टेड है, ये कैसे पहचानें? उसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं, वो कैसे जानें? ठीक है? तो वो पढ़ेंगे हम। देन उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर वायरस और कंप्यूटर वर्म में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? हम वर्म्स के टाइप्स पढ़ेंगे। कंप्यूटर वर्म्स के क्या-क्या टाइप्स होते हैं, कुछ जनरल कॉमन टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट वाले, ठीक है? उसके बाद हमको पढ़ना है कि कंप्यूटर वर्म अगर आपके डिवाइस में आ जाए, आपके कंप्यूटर में आ जाए, तो उसको आप रिमूव कैसे करेंगे, वो पढ़ेंगे हम। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कि आपके डिवाइस को प्रोटेक्टेड कैसे रखें कि आपके कंप्यूटर या डिवाइस में वर्म्स बाहर से इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू ना आ सकें। ठीक है? तो ये पूरा आपको पढ़ने के बाद पूरा वर्म्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि ये सब टॉपिक्स पढ़ने से मतलब है कि आप पूरा डिटेल स्टडी कर रहे होंगे वर्म्स की और इसके बाद पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसको सॉल्व कर पाएँगे। तो दोस्तों हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों। तो गाइस व्हाट आर कंप्यूटर वर्म्स? तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, पर ये आपको और अच्छे से क्लियर हो इसलिए मैं आपको आसान भाषा में हिंदी में समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वर्म जो होता है एक तरह का मालवेयर होता है, ठीक है? मालवेयर उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है जिनका एम होता है, जिनका इंटेंशन होता है कि वो आपको कुछ हार्म करे, आपके डेटा को कुछ हार्म करे, आपके कंप्यूटर को हार्म पहुँचाने की कोशिश करे, ठीक है? तो ये क्या है? एक मालवेयर प्रोग्राम है। प्रोग्राम का मतलब समझते हैं, जितने भी आपका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप चलाते हैं, उनको प्रोग्राम्स के थ्रू प्रोग्राम फाइल्स के थ्रू बनाया जाता है। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसमें कोड जो होता है, कोडिंग होती है, लाइन बाय लाइन कोड के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, उसको कंबाइंड फॉर्म में एक प्रोग्राम कहा जाता है और ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। तो ये क्या होता है? कंप्यूटर वर्म एक प्रोग्राम फाइल होती है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकती है वो। तो ये जो होती है, ये एक मालवेयर प्रोग्राम होता है, यानी कि ये आपको इसका इंटेंशन होता है कि आपके कंप्यूटर को डैमेज पहुँचाने की कोशिश करेगा, ठीक है? और दूसरी बात मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि ये स्टैंड अलोन होती है, यानी कि इसको आपके कंप्यूटर में आने के बाद आपको यूज़र से रन कराने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर में आई कि ये एक्टिव हो जाएगी और अपने आप ही रन होने लगेगी, आपसे पूछेगा भी नहीं ये प्रोग्राम कि रन होना है। खुद ही रन होगा और डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अ कंप्यूटर वर्म इज़ अ स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कीप ऑन रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ अंटिल द स्टोरेज गेट्स फुल। तो ये क्या होगा? जैसे ही आपके कंप्यूटर में कंप्यूटर वर्म आ गया, ये अपने आप को रेप्लिकेट करना चालू कर देता है। रेप्लिकेट करने का मतलब अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जाएगा, अपने आप को डबल, ट्रिपल करता जाएगा। जैसे एक वर्म आया तो 1 के 2 होंगे, 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे और बहुत स्पीड से बढ़ता जाएगा और इस जब तक चलता रहेगा जब तक आपका स्टोरेज फुल ना हो जाए। पूरी मेमोरी भर देगा प्रोग्राम फाइल से ही। ठीक है? अब ये क्या हो रहा है कि इसका रेप्लिकेशन कंटीन्यूअसली आपके डिवाइस में चल रहा है। तो इसके रेप्लिकेशन कंटीन्यूअसली चलने की वजह से आपकी जो सिस्टम की रिसोर्सेज़ हैं, वो कंटीन्यूअसली बिज़ी है। यानी कि आपका जो सीपीयू का रैम वगैरह होता है, वो कंटीन्यूअसली इनकी प्रोग्राम फाइल्स को रन करने में और रेप्लिकेट करने में बिज़ी हो गया है। जिस वजह से आपका कंप्यूटर जो है, वो स्लो डाउन हो जाएगा और इन्फेक्टेड कंप्यूटर कहलाएगा फिर वो। ठीक है दोस्तों? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है Due to this uncontrolled replication process, system resources are consumed, resulting in slowing down the infected computer. अब एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता दूँ कि यहाँ पे हम इसको जनरली समझने के हिसाब से यहाँ पे रियल वर्म की तरह कंसिडर कर लेते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है।
पर एक्चुअल में कंप्यूटर वर्म ऐसा नहीं होता, ये जस्ट एक प्रोग्राम कोड होता है, ठीक है? इसको आप समझने के तौर पे इसलिए ले लेते हैं, ठीक है? तो गाइस हमने यहाँ पे समझ लिया कि कंप्यूटर वर्म्स क्या होते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स जानेंगे, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वर्म्स की, किस तरह से ये आपके कंप्यूटर को अफ़ेक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वर्म्स के बारे में पहली बात, वर्म्स जो होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। जब एक एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंटरलिंक हो, कनेक्टेड हो, इंटरनेट के थ्रू हो सकते हैं, वायर्स, केबल्स के थ्रू हो सकते हैं, तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। तो जब ऐसा नेटवर्क उनको मिलता है, तो अगर एक कंप्यूटर भी इन्फेक्टेड है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वर्म्स जा सकते हैं ईज़िली। और वो कैसे जाएँगे कि ये जो सिक्योरिटी फेलियर्स होते हैं, कहीं-कहीं पे सिक्योरिटी पैचेस नाज़ुक होते हैं, उनको ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे सिक्योरिटी वीक हो रही है। ये वहीं से टारगेट कंप्यूटर में एंटर कर जाते हैं। और सिंस ये नेटवर्क में लगातार ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक बार आ जाने के बाद एक जगह से दूसरी जगह रेप्लिकेट करते रहते हैं, तो ये नेटवर्क की स्पीड को स्लो कर देते हैं, नेटवर्क को कंजेस्टेड कर देते हैं। किसके थ्रू? ये जो इनकी रेप्लिकेशन फाइल्स होती है ना, कि ये डबल होते जा रहे हैं, ट्रिपल होते जा रहे हैं, इनकी फाइल्स बढ़ती ही जाएगी और नेटवर्क को ट्रैफ़िक से बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। वर्म प्रोपेगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा नेटवर्क में। तो ये थी पहली बात। दूसरी बात ये है कि कंप्यूटर वर्म जो है स्प्रेड होने के लिए रिकर्सिव प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं। रिपिटेटिव मेथड्स, मैंने आपको बताया ना, रेप्लिकेशन करते हैं ये। तो रेप्लिकेशंस कैसे करते हैं? इनके प्रोग्राम्स को रिकर्सिव मेथड में लिखा जाता है कि ये खुद ही खुद को एग्ज़ीक्यूट करते जाएँगे। एक वर्म 2 में बदलेगा और फिर वो 2 खुद ही को एग्ज़ीक्यूट करके 4 में बदल जाएँगे। ऐसा होने लगता है, ठीक है? और इनको इम्पोर्टेंट बात है, होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको कोई प्रोग्राम रन करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वायरसेस जो होते हैं ना, वहाँ हमको प्रोग्राम रन करना पड़ता है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है दोस्तों? तो इनको होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। देन इनका मल्टीप्लिकेशन है वो किस ऑर्डर के साथ चलता है? ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फ़ॉलो करते हैं। आपने, अगर आप स्मॉलर क्लासेस में होंगे तो आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फ़ॉर्मूला और उसका और लॉ नहीं पढ़ा होगा। बट आप अगर हायर क्लासेस में 10th से लेकर 12th तक की क्लासेस में अगर होंगे, तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा या इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। तो कुछ इस ऑर्डर में चलती है कि शुरू में कम रहता है, लेकिन वो जब बढ़ने लगती है तो 2 गुना, 4 गुना, मतलब मल्टीप्लाई होते जाते हैं, बहुत स्पीड से ग्रोथ पकड़ते हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को कम समय में इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, चलिए आगे चलते हैं। ओके, कई सारे वर्म्स जो होते हैं आपके कंप्यूटर को पूरा डैमेज करने के लिए नहीं एम किए जाते हैं। कई सारे वर्म्स सिर्फ़ इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैल जाएँ, पूरा स्टोरेज भर दें, ठीक है? सिस्टम सेटिंग्स को चेंज करना उनका एम नहीं होता, ठीक है? बट ये इसके बाद भी जो है नेटवर्क ट्रैफ़िक बढ़ा के अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बात, एक और अगला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि होस्ट प्रोग्राम्स की ज़रूरत नहीं होती। इंडिपेंडेंटली खुद ही एग्ज़ीक्यूट हो सकते हैं और एक्टिवली अटैक्स कैरी आउट कर सकते हैं। अब वर्म्स को होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, इसी कारण ये ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ का बहुत अच्छा एडवांटेज उठा सकते हैं और अलग-अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अपनी फाइल्स एग्ज़ीक्यूट करके डैमेज पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड, ठीक है? ऐसे स्टेट में पहुँच जाना कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई हार्म पहुँचा सकता है या आप पे कोई अटैक कर सकता है। तो ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, उनको ये टारगेट करते हैं और उनमें एंटर करके जो है उनको इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फॉलो करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कंटीजियस है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है ट्रेडिशनल वायरसेस से। ट्रेडिशनल वायरसेस जो होते हैं, इनको होस्ट प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है रन करने के लिए, जबकि इनको कोई होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड कर जाएँगे। एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? आपने कोई फ़ाइल फ़ोल्डर शेयर किए, ईमेल्स भेजी अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को, मैलिशियस वेब पेजेज़ पे आप गए या सर्वर्स के थ्रू आप कनेक्टेड हैं, तो उनके थ्रू वर्म्स
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कई सारे डेंजरस वर्म्स भी होते हैं जो कि वेब पेजेज़ जिनमें आप जाते हैं, उनमें वेब पेज स्क्रिप्ट्स में कंबाइन हो जाते हैं, उनके कोड में घुस जाते हैं वेब पेजेज़ के और एचटीएमएल पेजेज़ ये जो इनके होते हैं, इसमें घुस जाते हैं। और इस वजह से ये एक खुफिया जासूस की तरह पीछे से हमला करते हैं ये वर्म्स। आपको पता नहीं होगा कब आपके कंप्यूटर में अटैचमेंट के फॉर्म में आ गए और आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने लग गए ये। ट्रोजन हॉर्सेस की तरह काम करने लगते हैं। कुछ स्पेशल वर्म्स को इंडस्ट्रियल सिस्टम्स को टारगेट करके बनाया जाता है। यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है आपको पता है आजकल सब कुछ ऑटोमेट हो गया, कंप्यूटर से होता है वहाँ पे भी सब काम। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं अलग-अलग केमिकल इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज़, इन सब में कंप्यूटर से सब कुछ ऑपरेट होता है और अगर आप सोच लीजिए, अगर वही कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या उसको हार्म पहुँचा दिया जाए, तो पूरा प्रोडक्शन अफ़ेक्ट हो सकता है, पूरा प्रोडक्शन लाइन अफ़ेक्ट हो सकता है या बहुत ह्यूज लॉसेस सफ़र करने को मिल सकते हैं। तो वो भी हैकर्स बनाते हैं इस टाइप के स्पेशल वर्म्स जो कि इसको अटैक करने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम्स को, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी एक बहुत मेजर इश्यू होता है। तो ये गाइस हमने कुछ पढ़ ली प्रॉपर्टीज। अब हमको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने हैं। देखिए दोस्तों, पेलोड ऐसे वर्म्स, ऐसे कोड को कहा जाता है जिनका इंटेंशन सिर्फ स्प्रेड होना नहीं होता, सिर्फ रेप्लिकेट करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में और स्टोरेज भर देना, सिर्फ यही उनका एम नहीं होता। इनका एम क्या होता है? इनका एम कुछ उससे ज़्यादा होता है, आपको डिस्ट्रॉय करना, आपके डेटा को या आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, ये इनका एम होता है। तो अगर ऐसा कहा जाता है कि पेलोड फ्री वर्म है, यानी कि उसका एम सिर्फ़ और सिर्फ़ रेप्लिकेट करना है, उसका कोई और एम नहीं है। लेकिन अगर पेलोड वाला है, मतलब कि वो आपका डेटा डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है? तो कुछ पेलोड टिपिकल वाले ऐसे भी होते हैं जो होस्ट सिस्टम या सर्वर सिस्टम की फाइल्स को डिलीट कर देते हैं या रैनसमवेयर जो होते हैं, रैनसमवेयर आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। रैनसमवेयर क्या है? ऐसे वर्म्स, ऐसे वायरसेस जिनको डिज़ाइन किया जाता है मनी डिमांड करने के लिए। यानी कि ये आपका कुछ डेटा को लॉक कर देंगे या कुछ आपका प्राइवेट डेटा, प्राइवेसी वाला डेटा आपका चुरा लेंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे कि मनी पे करो, तभी हम आपको छोड़ेंगे, नहीं तो लीक कर देंगे आपका डेटा। ठीक है दोस्तों? तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर ये हैकर्स लोग जो है मनी डिमांड करके रैनसमवेयर अटैक्स करते हैं। या फिर एक्सफिल्ट्रेट करना यानी कि डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेना आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और पासवर्ड में से और किसी थर्ड पार्टी को दे देना बेनिफिट के लिए। तो पेलोड का मतलब ऐसे प्रोग्राम जिनका इंटेंशन सिर्फ रेप्लिकेट करना ना हो, सिर्फ स्प्रेड होना ना हो, आपको डैमेज पहुंचाना या उससे कुछ और ज़्यादा हार्म पहुंचाना भी हो सकता है। देन बैकडोर क्या होता है? बैकडोर खुफिया जासूस जैसा होता है। ये क्या होता है? एक थर्ड पार्टी को, जो आपका हैकर है, जिसने आपका वो वायरस या वर्म बनाया हुआ है, उसके पास आपके कंप्यूटर की एक्सेस भेज देते हैं ये प्रोग्राम्स, बैकडोर प्रोग्राम्स, ठीक है? और फिर उसके बाद वो एज़ अ ज़ॉम्बी यानी कि एक मतलब आपको पता नहीं है कौन चला रहा है, लेकिन वो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएगा रिमोटली पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी बैठ के और कई सारे मैलिशियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकता है। फिर वो आपके कंप्यूटर से किसी को भी ईमेल भेज सकता है या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स कर सकता है, आपकी कई सारी सर्विसेज़ को बंद करा सकता है। तो ये था इन दोनों टर्म्स का मतलब। देन हम अब आगे चलते हैं। अब हमको ये पढ़ना है कि अब कैसे पता करें, कुछ कॉमन सिम्पटम्स जानें कि कंप्यूटर हमारा वर्म से इन्फेक्टेड है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अगर कुछ कॉमन सिम्पटम्स हैं, इसमें से 2-4 भी हो तो आपको ऐसा रिस्क है कि आपके कंप्यूटर में वर्म्स हो सकते हैं। पहला, ये तो बहुत ही कॉमन ही है, वर्म हो, वायरस हो, कुछ भी आपके कंप्यूटर में मैलिशियस प्रोग्राम आएगा तो ये तो होगा ही। क्या? कि कंप्यूटर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होने लगेगा, सिस्टम क्रैश होने लगेगा, कभी-कभी एकदम से फाइल्स बंद हो जाएगी, एकदम से बंद हो जाएगी, आपसे पूछे कुछ नहीं होगा, ऑटो एग्जीक्यूटिंग और टर्मिनेटिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है? अपने आप एप्लीकेशन प्रोग्राम का बंद होना चालू होना। सडनली कोई सी भी फाइल खुल जाएगी, कोई सी भी फाइल बंद हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वार्निंग दिखाने अगर लग जाता है कि आपके सिस्टम में वायरस है, वर्म है, तो डू आप चेक करें उसको
और अपने प्रोग्राम से एंटीवायरस अच्छा उसमें इंस्टॉल करें आपके सिस्टम में, स्कैन करें और उनको सॉल्व करें प्रॉब्लम को, रिज़ॉल्व करें प्रॉब्लम को। ऑटोमेटिक ईमेल्स आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड होने लग जाएँ तो भी वो एक सिग्नल है कि आपके कंप्यूटर में वर्म या वायरस आ चुके हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्पटम्स थे। अब हमको ये पढ़ना है कि कंप्यूटर वायरस में और वर्म में क्या अंतर होता है। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर वायरस जो होते हैं, वो होस्ट प्रोग्राम पे डिपेंडेंट रहते हैं। यानी कि जब तक इनकी होस्ट फ़ाइल एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी, ये इनएक्टिव बॉडी की तरह आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम फ़ाइल के फॉर्म में पड़े रहेंगे। जबकि वर्म जो होते हैं, ये होस्ट प्रोग्राम इंडिपेंडेंट होते हैं, स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स होते हैं ये। ये आपके कंप्यूटर में घुसे कि इनने चालू कर देना है रेप्लिकेट होना और आपके कंप्यूटर को पूरा हार्म पहुँचाना चालू कर देंगे ये, ठीक है? क्योंकि इनकी रेप्लिकेशन स्पीड वायरस से भी ज़्यादा होती है। तो अब मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आपको कंप्यूटर वायरस आपको क्लियर नहीं है अच्छे से, इसका आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जैसे हम ये वर्म्स का समझ रहे हैं ऐसा चाहिए, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूँ। आप डू चेक, एक बार आप कर लें उसको, एक बार चेक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों? तो अब डिफरेंसेस हम पढ़ते हैं, की डिफरेंसेस। जैसा कि पहला बताया मैंने, स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स होते हैं, जबकि वो वायरसेस जो होते हैं, उनको होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है क्योंकि वायरसेस क्या करते हैं, खुद की प्रोग्राम फाइल्स को सिस्टम की प्रोग्राम फाइल्स में अटैच कर लेते हैं, उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं और उसको ओवरराइट करके खुद के हिसाब से चलाते हैं और वर्म्स तो स्टैंड अलोन होते ही हैं, ठीक है? अब दूसरी बात ये है कि होस्ट प्रोग्राम इंडिपेंडेंट होते हैं वर्म्स, यानी कि उनमें यूज़र इंटरैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कोई इंटरैक्शन उनको नहीं चाहिए, जबकि वायरसेस को यूज़र इंटरैक्शन की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट डिफरेंस हम पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन टाइम वर्म्स का कम होता है वायरस से, क्योंकि वर्म्स जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का लॉ को फॉलो करते हैं, बहुत ही जल्दी पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में स्प्रेड हो जाते हैं, जबकि वायरस को थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है? तो ये ज़्यादा कंटेजियस, ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं वायरस से। A virus affects a computer in the way that it deletes or corrupts program files, while a worm affected by consuming more bandwidth. क्या होता है, वायरस का एम होता है आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना। मेन एम इनका होता है डिस्ट्रॉय करना, इनका मेन एम रेप्लिकेट करना नहीं होता। रेप्लिकेट भी करते हैं बट स्पीड उतनी नहीं होती। मेन एम इनका डिस्ट्रॉय करने का होता है, जबकि वर्म्स का मेन एम होता है रेप्लिकेट करके पूरा नेटवर्क को स्लो डाउन कर देना, बैंडविड्थ पूरी कंज्यूम कर लेना, आपके डिवाइस की एफिशिएंसी को घटा देना। ठीक दोस्तों, बैंडविड्थ का मतलब होता है ट्रांसमिशन कैपेसिटी, डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको कुछ बैंडविड्थ गिवन है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक उसकी डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी है कि एक बार में इतनी फाइल्स, इतने प्रोग्राम्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये उसको ग्रेटली अफ़ेक्ट करता है क्योंकि उसमें फिर ये क्या भर देगा, अपनी फाइल्स भर देगा पूरी, रेप्लिकेशन फाइल्स पूरी वर्म्स की, तो स्पीड स्लो हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस पढ़ लिए, अब हमको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वर्म्स। कुछ कॉमन टाइप्स पढ़ेंगे वर्म्स, तो जैसे वायरसेस बहुत प्रकार के हो सकते हैं, वर्म्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, बट जो कॉमन बेसिक टाइप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जनरली देखे जाते हैं, वो हमको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। अगर आपने 5 में से 4 भी लिख दिए पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो आपको पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस है। तो कौन-कौन से वर्म्स हम पढ़ेंगे? ईमेल वर्म्स, इंटरनेट वर्म्स, फाइल शेयरिंग नेटवर्क वर्म्स, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड चैट रूम वर्म्स और इंटरनेट रिले चैट वर्म्स, आईआरसी वर्म्स। जिसमें से कौन-कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है? ईमेल वर्म, इंटरनेट वर्म और आपका फाइल शेयरिंग नेटवर्क वर्म्स। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिलते-जुलते होते हैं, इंस्टेंट मैसेज चैट रूम वर्म्स और इंटरनेट रिले चैट वर्म्स। तो अब हम एक-एक करके इनको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ईमेल वर्म्स। ये वो वर्म्स होते हैं दोस्तों, जो आपके पास सिंपली ईमेल्स में आ जाते हैं। कई बार हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ के ईमेल्स आते रहते हैं, स्पॉन्सर्ड ईमेल्स आते रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, ईमेल्स में कई बार अटैचमेंट्स फाइल्स दी रहती हैं या कुछ एक लिंक दी रहती है जिस पे आपको क्लिक करने का बोला जाता है। तो ऐसी अनट्रस्टेड साइट से आए ईमेल्स में कई बार वर्म्स छुपे होते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये जो होती हैं, अगर आपने उस पे क्लिक कर दिया या अटैचमेंट को ओपन कर लिया,
तो वो आपके कंप्यूटर में आपको पता भी नहीं चलेगा, वो डाउनलोड हो जाएँगे और वो डाउनलोड होते से कंप्यूटर का पूरा इन्फेक्ट करना चालू कर देंगे। और सिर्फ़ आपके कंप्यूटर को तो इन्फेक्ट नहीं करेंगे, उल्टा आपके ईमेल से और दूसरे आपके जो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स आपके पास हैं, उनके पास भी ईमेल फॉरवर्ड होने लगेगा। आप करेंगे नहीं पर ये अपने आप ही करने लगेगा और वो भी ओपन करेंगे तो उनका सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस प्रकार से काम करता है आपका ईमेल वर्म्स, ये ईमेल्स के थ्रू आते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंटरनेट वर्म्स। ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड वर्म है, क्योंकि क्या होता है ये इंटरनेट का यूज़ करता है। इंटरनेट से आप रिमोटली एक लोकेशन से वर्ल्ड में किसी भी और लोकेशन के किसी भी और डिवाइस में वर्म को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये क्या करते हैं हैकर्स ऐसे वर्म्स डिज़ाइन करते हैं जो कि किसको ढूँढते हैं, वो ऐसे सिस्टम्स को ढूँढते हैं जिनमें एंटीवायरस इंस्टॉल्ड नहीं है और उनमें कुछ सिक्योरिटी नहीं है, मतलब जैसे पासवर्ड एन्क्रिप्शंस नहीं है या फायरवॉल इनेबल्ड नहीं है। तो ऐसे सिस्टम्स वीक होते हैं सिक्योरिटी के मामले में, तो उनमें वर्म्स का घुस पाना ईज़ी हो जाता है। तो वो ऐसे सिस्टम्स को ट्रैक करते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि वो उनके अंदर वर्म्स को एंटर करा दें ताकि वो उनका डेटा स्टील कर सकें या उनके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकें। ये यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क्स में ऑफ़िसेज़ वग़ैरह में बहुत होता है, नेटवर्क में रहता है और वाइड एरिया नेटवर्क में भी ये देखने को मिलता है। इसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी क्या होगी, एंटीवायरस इंस्टॉल्ड रखें। नेक्स्ट टाइप क्या है? फ़ाइल शेयरिंग नेटवर्क वर्म्स। आपको समझ ही आ रहा होगा, फ़ाइल यानी कि डेटा का जब ट्रांसफ़र हो रहा है, एक कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयरिंग हो रही है, तो उस दौरान नेटवर्क का यूज़ करके हो रही है, तो उस दौरान जो वायरस या वर्म जो आपका रहेगा, उसको बोला जाएगा फ़ाइल शेयरिंग नेटवर्क वर्म। तो ये क्या होता है? दीज़ आर द टाइप ऑफ वर्म्स दैट कम इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट्स व्हेन अ यूज़र डाउनलोड्स अ फ़ाइल फ्रॉम अननोन सोर्सेज़। हम कई बार क्या होते हैं, प्ले स्टोर से ना डाउनलोड करके कुछ ऐप्स या एप्लीकेशंस गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा वहाँ पे मैसेज आता है, दिस टाइप ऑफ फाइल कैन हार्म योर डिवाइस। तो वहाँ पे आशंका रहती है उस टाइप की जो फाइल्स रहती है या इस टाइप कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, उनमें चांसेस रहते हैं कि इस टाइप के वर्म्स छुपे हुए हों। फाइल शेयरिंग नेटवर्क वर्म्स छुपे हुए हों जो कि डाउनलोड करते समय यानी कि एक तरह से आपने सर्वर कंप्यूटर से फ़ाइल शेयर करके अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर ली, ठीक है? सर्वर कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में गई या आपके कंप्यूटर से सर्वर में गई, तो उसमें वर्म्स का इंटरैक्शन हो सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में और वो आपको हार्म पहुँचा सकते हैं या बैकडोर प्रोग्राम्स उसमें छुपे हो सकते हैं जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या बैंक डिटेल्स थर्ड पार्टी के साथ शेयर करके आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगला टाइप है इंस्टेंट मैसेज एंड चैट रूम वायरस। ये भी आजकल बहुत चला था बीच में। क्या होता है कि आप जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिसमें हम चैटिंग करते हैं, जिसमें डायरेक्ट रिप्लाई होता है, 2 बंदे ऑनलाइन होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है हम कई बार बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े हुए होते हैं, तो उनमें कई बार अनवांटेड लिंक्स या कहीं का डाइवर्ट कर दिया जाता है आपको कुछ फाइल्स या फ़ोटोज़ या वीडियोज़ पे, उन पे कभी आप क्लिक करते हैं तो उनमें हो सकता है कि उसमें वायरस या वर्म छुपा हो, ठीक है? यहाँ पे वर्म होना चाहिए, मैंने यहाँ पे वायरस लिखा हुआ है। तो वर्म्स छुपे हुए हो सकते हैं उनके अंदर, ईमेल वर्म्स हो सकते हैं जो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट से आपके कॉन्टैक्ट्स चुरा के उन पे ईमेल्स वर्म्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये आपके ज़रिए मतलब आपको पता नहीं होता पर आपके फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेज देते हैं और वो जैसे एक्सेप्ट कर लेता है, वो उनको मैसेज या लिंक जाने लगती है और उसके बाद वो क्लिक करते हैं तो उनका भी सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है। पर ये इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते क्योंकि इनको ईज़िली आप इनके अटैचमेंट्स को डिलीट करके या इनके ऐप्स को डिलीट करके, इनके मैसेजेस को डिलीट करके इस वर्म को आपके सिस्टम से हटा सकते हैं। तो ये उतना डेडली नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट रिले चैट वर्म्स। तो ये भी सिमिलर उसी की तरह होते हैं, बट इसमें फ़र्क क्या है कि एक बीच में एप्लीकेशन पहले आया करता था, एक ऐप आया करता था इंटरनेट रिले चैट करके। तो ये स्पेशली उसी के लिए ये वर्म हैकर्स ने डिज़ाइन किया था कि ये उस ऐप में बहुत वाइडली स्प्रेड वर्म था ये, बहुत ज़्यादा फैला था और उस ऐप के थ्रू बहुत लोगों को वहाँ पे ये वर्म फैला के हार्म पहुँचाया गया था। तो ये पे चला था पहले बट अब
ये वर्म उतना एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे एंटीवायरस सॉल्यूशंस आ गए हैं और आजकल ऐप भी बहुत अपडेटेड हो गए हैं। वो एंटी वर्म प्रोग्राम्स उनमें ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं। तो ये हमने कुछ टाइप्स देखे वर्म्स के। अब हमको ये पढ़ना है कि अगर हमारे कंप्यूटर में वर्म आ गया है, मान लीजिए, आपको कुछ सिम्पटम्स तो मैंने बता ही दिए। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके कंप्यूटर में वर्म आया, तो उसको कैसे हटाएँ? हमको अब ये पढ़ना है। वर्म्स को रिमूव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। वो ये है कि आपको पहली फुर्सत में सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है। क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऑल राउंड सॉल्यूशन होता है हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। इसमें क्या होता है, एंटी वर्म प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है गाइस? जो कि क्या करते हैं, जो वर्म्स होते हैं आपके कंप्यूटर में प्रेज़ेंट, उनको स्कैन करेंगे, पूरा सर्च करेगा ये। सारी फाइल्स को एग्ज़ीक्यूट करके सर्च करेगा, कहीं उसमें वर्म्स तो नहीं है। अगर वर्म्स हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करेंगे ये एंटी वर्म प्रोग्राम्स, और आपके डिवाइस को सिक्योर रखेंगे और ये वर्म्स की फर्दर स्प्रेडिंग से रोकेंगे। क्योंकि वर्म्स तो होते ही हैं ऐसे कि वो आपके अगर ऐसे डिवाइस है कि उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है, तो ऐसे डिवाइसेस को वो पहले ट्रैक करते हैं और उसमें इन्फेक्ट करके घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो एंटी वायरम वर्म को हम और थोड़ा-सा समझ लेते हैं। तो एंटी वर्म क्या होता है? एक ऐसा वर्म जिसको डिज़ाइन किया गया हो इस तरह से कि उसका ऑथर को मतलब उसको ऑथर जो है, जो आपका कंप्यूटर यूज़र है, उसको ऐसा लगे कि वो आपको कुछ हेल्प कर रहा है। ऐसा वर्म जो उसकी हेल्प करने के लिए बनाया गया हो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये उसकी परमिशन लेके ही एग्ज़ीक्यूट होगा, ये बैकग्राउंड में चलता रहता है, कई बार एंटीवर्म स्कैनिंग करता रहता है आपके डिवाइस की। तो ये एंटीवायरस के अंदर बहुत सारे पैचेज़ होते हैं, सिर्फ़ एंटीवर्म ही नहीं, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैनसमवेयर, अलग-अलग तरह के वायरसेस और मालवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं, उनके लिए एक एंटीवायरस वन सेट कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है? तो ये तो हमने बात कर ली रिमूवल की। प्रिवेंशंस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? प्रिवेंशंस के लिए भी बेसिकली वही है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आप अप टू डेट रखें। उसमें जो ऐप्स चला रहे हैं या आप फ़ोन भी चला रहे हैं, तो फ़ोन में जो ऐप्स होती हैं, उनको समय-समय पर अपडेट करते रहें, थोड़े-थोड़े टाइम में। आपके सिस्टम में फायरवॉल प्रोटेक्शन एक्टिव रखें। ये आपको कंट्रोल पैनल में देखने मिल जाता है, फायरवॉल प्रोटेक्शन आप इनेबल कर सकते हैं वहाँ से। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रखें प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर एंटीवायरस होगा तभी आपका डिवाइस प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इसके साथ हम हमारे स्लाइड के एंड पे आ गए हैं, तो मैं एंड में आपसे यही कहूँगा कि आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों, और इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना अगर कुछ यूज़फुल लगे तो। लाइक तो ज़रूर से करना, क्योंकि दोस्तों ये लाइक करने से हमारे वीडियो को और थोड़ा बूस्ट मिलता है। आपके थ्रू और लोगों तक हम हमारी रीच बना पाएँगे और उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो सब्सक्राइब करो नहीं करो, लाइक ज़रूर से कर देना, और कमेंट कर सकते हो आपको नेक्स्ट वीडियो का आईपी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।